यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एफडीएमए के बारे में। एफडीएमए जो है उसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। यह एक तरीके का एक्सेस टेक्निक है, यानी कि यह टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं यह पार्ट है एक्सेस टेक्निक नाम के टॉपिक का। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस यानी कि एफडीएमए, इसमें सारे एल्गोरिथम्स जुड़े हुए होते हैं जो फ्रीक्वेंसी एलोकेट करने के काम आते हैं। अब जो भी हम फ्रीक्वेंसी एलोकेट करते हैं वो क्यों करते हैं? फ्रीक्वेंसी एलोकेट हम इसलिए करते हैं ताकि चैनल ट्रांसमिशन हो सके अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम। एलोकेशन फिक्स्ड हो सकता है रेडियो स्टेशंस के लिए, या फिर जनरल प्लानिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, या फिर डायनेमिक भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, जिसे हम बोलते हैं डिमांड ड्रिवन। चैनल्स असाइंड हो सकते हैं सेम फ्रीक्वेंसी को एट ऑल टाइम्स, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्योर एफडीएमए यानी कि प्योर फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। या फिर चेंज फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन पैटर्न, यानी कि एफडीएमए जो कि कंबाइंड होता है टीडीएमए के साथ। जो दूसरा एग्जांपल है वो कॉमन प्रैक्टिस है बहुत सारे वायरलेस सिस्टम्स के लिए, ताकि नैरो बैंड इंटरफेरेंस को ओवरकम किया जा सके कुछ सर्टन फ्रीक्वेंसीज़ पे, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होपिंग। सेंडर और रिसीवर एग्री होते हैं होपिंग पैटर्न पे। यदि मान लीजिए वो एग्री नहीं हो पाते हैं तो ये हो सकता है कि रिसीवर सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून ना कर पाए। होपिंग पैटर्न्स टिप शायद फिक्स होता है। होपिंग पैटर्न्स जो है जनरली फिक्स होता है कम से कम कुछ लंबे समय के लिए। यह फैक्ट यह होता है इसके पीछे कि यह पॉसिबल नहीं होता है कि अचानक से जंप किया जा सके फ्रीक्वेंसी स्पेस में, यानी कि रिसीवर जो है इस चीज़ के लिए समर्थ होना चाहिए कि वह राइट फ्रीक्वेंसी पे पहुंच सके। और यह एक बहुत ही मुख्य डिफरेंस होता है एफडीएम स्कीम और टीडीएम स्कीम के बीच में। यदि हम और आगे समझें इसको तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम ज़्यादातर यूज़ होता है साइमल्टेनियसली एक्सेस के लिए टू द मीडियम बाय बेस स्टेशन और मोबाइल स्टेशन इन सेलुलर नेटवर्क्स। यहाँ पर दो पार्टनर्स टिपिकली इस्टेब्लिश करते हैं एक डुप्लेक्स चैनल, यानी कि एक ऐसा चैनल जो कि अलाउ करता है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन के लिए दोनों डायरेक्शंस में। दो डायरेक्शंस कैसे होते हैं? मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एमएस टू बीएस, एमएस से लेके बीएस, और वाइस वर्सा, मतलब इसके अलावा और आगे के और भी स्टेशंस होते हैं, और यह सेपरेटेड होते हैं यूजिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इस स्कीम को बोला जाता है, तब इस स्कीम को बोला जा सकता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स यानी कि एफडीडी। इसके बाद दोनों पार्टनर्स को जानना पड़ता है फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में पहले से। वे सिर्फ़ और सिर्फ मीडियम के बारे में नहीं सुन सकते। दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को एक और नाम दिया जाता है, वो है अपलिंक, यानी कि मोबाइल स्टेशन टू बेस स्टेशन, या फिर ग्राउंड कंट्रोल टू सैटेलाइट एंड एज डाउनलिंक, यानी कि बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन और फ्रॉम सैटेलाइट टू ग्राउंड कंट्रोल। यहाँ पर जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, इस एग्ज़ाम्पल में यूज़ हुआ है एफडीएम और एफडीडी दोनों का। यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है जिसमें कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क बेस्ड है जीएसएम स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है ये बेस्ड है जीएसएम स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है लगभग 900 मेगाहर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है। बेसिक फ्रीक्वेंसी एलोकेशन स्कीम फॉर जीएसएम जो है वो फिक्स्ड है, और यह रेगुलेटेड होता है बाई नेशनल अथॉरिटीज़ के द्वारा। यहाँ पर कुछ वेरिएशन आप देख सकते हैं रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसीज मेंशन, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर मेंशन किया था कि अप्रॉक्स 900 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में 900 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर भी होता है। सारे अपलिंक्स यूज़ करते हैं बैंड बिटवीन 890.2 एंड 915 मेगाहर्ट्ज़। सारे डाउनलिंक्स यूज़ करते हैं 935.2 टू 960 मेगाहर्ट्ज़। एफडीएमए के हिसाब से बेस स्टेशन जो कि राइट साइड पे शो किया गया है, देखिए ये होता है आपका बेस स्टेशन, ये है बेस स्टेशन और ये है मोबाइल।
यह लोकेट करता है एक सर्टन फ्रिक्वेंसी अपलिंक और डाउनलिंक के लिए ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके एक डुप्लेक्स चैनल मोबाइल फ़ोन के साथ। यानी कि यहाँ पर जो राइट साइड में शो किया गया है, राइट साइड में क्या शो किया गया है, राइट साइड में शो किया गया है एक बेस स्टेशन, यह शो किया गया बेस स्टेशन। यह फ्रीक्वेंसी सेट करता है किस किस पर्पस के लिए, एक अपलिंक के लिए और एक डाउनलिंक के लिए, दोनों पर्पस के लिए जो फ्रीक्वेंसी सेट करने का काम कौन करता है, वो काम करता है बेस स्टेशन। अप और डाउनलिंक में एक फिक्स रिलेशन होता है। यदि अपलिंक फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं एफ यू इक्वल 890 मेगाहर्ट्ज़ प्लस एन इंटू 0.2 मेगाहर्ट्ज़, तब जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एफ डी इक्वल एफ यू प्लस 40 मेगाहर्ट्ज़, यानी कि एफ डी इक्वल 935 मेगाहर्ट्ज़ प्लस एन इंटू 0.2 मेगाहर्ट्ज़ एक सर्टन चैनल एन के लिए। बेस स्टेशन सेलेक्ट करता है चैनल को। हर चैनल अपलिंक और डाउनलिंक के लिए उसमें होता है बैंडविड्थ ऑफ 200 किलोहर्ट्ज़। यह बताता है कि यूज़ ऑफ एफडीएम मल्टीपल एक्सेस के लिए किया जा सकता है, जिसमें 124 चैनल्स होते हैं पर डायरेक्शन, जो कि अवेलेबल होते हैं एट 900 मेगाहर्ट्ज़ और डुप्लेक्स अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमाइंड स्कीम। इसी तरीके से एफडीएम स्कीम एफडीडी के लिए इम्प्लीमेंटेड होते हैं एएमपीएस में, आईएस 54 में, आईएस 95 में, आईएस 136 में, पीएसीएस में और यूएमटीएस में, और यूएमटीएस एफडीडी मोड में। ये सारे जो यहाँ पर आपको बताए गए एएमपीएस, आईएस 54, आईएस 95, आईएस 136, पीएसीएस और यूएमटीएस, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ये सारे हैं टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं।